हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड एकेडमी फॉर सीएस। सो आज हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। इन प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट फॉर लूप, जहां पर हमने लूप और इटरेटिव स्टेटमेंट्स को लेके कुछ बात की थी और साथ ही साथ हमने फॉर लूप जो है वो क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप चेकअप कर सकते हो, या मैं आई बटन में उसके लिंक रखूँगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो क्या, ताकि आपको लूप्स के बारे में अच्छी सी नॉलेज हो जाए। अब हमारे पास आता है वाइल लूप। जितना हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं उतना हम वाइल लूप को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कोड मैटर्स। नाउ अगर हम वाइल लूप की बात करेंगे, सबसे पहले इसके सिंटेक्स की तरफ जाते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार का होता है। तो सिंपली हमारे पास एक वाइल होता है जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, जिसका अपना मतलब है जेडी के कंपाइलर में, और हम कोई कंडीशन इसमें रखते हैं। अब ये कंडीशन होती क्या है? ये कंडीशन हमें सिंपली इस कोड को एग्जीक्यूट करवाने में मदद करेगी जब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यदि ये कंडीशन फॉलोज होती है तो इस वाइल ब्लॉक में नहीं आ जाएगी। ट्रेडिशनल अप्रोच देख चुके हैं कि जितने भी लाइन ऑफ कोड हमें मिल रहे थे सिंपल से 10 या 20 स्टेटमेंट्स को प्रिंट अप करवाने में, उसी को हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स। और लूप्स में वाइल लूप भी वही काम करता है जो फॉर काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मेसी होता है। इसमें थोड़ा बहुत हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, फिर कुछ कंडीशन इम्पोज करनी पड़ती हैं। अब इस कंडीशन की मदद से हम क्या करते हैं, हम इस ब्लॉक में इंटर होते हैं। अब हम कब इस ब्लॉक में इंटर हो जाएंगे? इस वाइल में जो कंडीशन हम इम्पोज करेंगे वो ट्रू हो जाएगी। अब हम मान के चलेंगे कि सम कोड है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, और इसे हम रिपीटेडली जो है वो प्रिंट अप करवाना चाहते हैं, रिपीटेडली इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और ये एग्जीक्यूट तब तक होगी जब तक ना कोई एंड पॉइंट आ जाएगा हमारी कंडीशन का। तो ये है हमारा वाइल लूप। अब वाइल लूप को हम प्री कंडीशनल टेस्ट भी बोलते हैं, जहां पर हम पहले कंडीशन को टेस्ट करते हैं, उसके बाद जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी देन ये हमें इंटर करने में मदद करती है टू एग्जीक्यूट द वाइल ब्लॉक। और अगर ये टेस्ट फेल होता है, यानी कि ये कंडीशन फेल होती है, तब ये हमें एग्जीक्यूट नहीं करवाने देगा अपना कोड। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर हम इसका प्रोग्राम देखेंगे तो फॉर का प्रोग्राम कुछ सिंपल था, इसका प्रोग्राम भी सिंपल है, बट थोड़ा बहुत कोड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन की, और इनिशियलाइजेशन के बाद ही हमने यहाँ पर एक वाइल लिया, और वाइल में हमने कोई कंडीशन इम्पोज की। अब कंडीशन हमने इम्पोज की कि i लेस देन 10 है। अब i प्लस प्लस यहाँ पर हम करते हैं। यदि i इक्वल टू 0, यानी कि 0 लेस देन है 10 से, क्या 0 लेस देन है 10 से? ऑब्वियसली 0 है लेस देन 10, और ये क्या हमारा आ जाएगा इस वाइल ब्लॉक में। अब जब ये इसको प्रिंट करेगा तो नेक्स्ट क्या है इसका? i प्लस प्लस। तो फिर से यहाँ इस वाइल लूप पे आ जाएगा। जब ये इस वाइल लूप पे आ जाएगा तो अब 0 नहीं रहेगा, अब ये 1 रहेगा। क्या 1 लेस देन 10 है? ऑब्वियसली 1 लेस देन 10 है। तो ये इसको फिर से प्रिंट करेगा और फिर से i प्लस प्लस करेगा, और जब ये i प्लस प्लस करेगा, अब पहले 1 था, ये 1 नहीं रहा, ये 2 गया। अब ये 2 कहाँ पहुँचेगा? इस वाइल लूप में। ये फिर से आइटरेट होगा, ये जाता जाएगा कहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल ये जाएगा 9 तक। अब 9 क्या है? 9 लेस देन है किससे? 10 से। ऑब्वियसली 9 इज लेस देन 10। फिर से ये लूप चलेगा, फिर से इस वाइल की प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर से हमारी मैसेज प्रिंट हो जाएगी। और अगर यहाँ पर 9 था, ये क्या बना हमारा? 10। अब जब ये 10 बना, क्या लेस देन है 10 से? नहीं, ये फॉल्स है। दैट मीन्स हमारा 10 जब आएगा तो ये टर्मिनेटिंग कंडीशन हो जाएगी, और ये इस वाइल ब्लॉक में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, तो ये सीधे इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि वाइल लूप कैसे काम करता है। VS कोड की तरफ बढ़ते हैं और हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वाइल लूप को। हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं करूँगा आप सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में 1 से स्टार्ट करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक वाइल लिखूँगा, और वाइल में क्या हम एक कंडीशन
जो है वो इम्पोज करेंगे। आई क्या है, लेस देन 10। अब इसमें क्या हम लिखेंगे, इसमें एक वाइल प्रॉपर्टी हम जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज आवर वाइल ब्लॉक, जहाँ पर हम सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जहाँ पर हम सिंपल सा एक मैसेज करेंगे प्रिंट हेलो जावा जावा। देन हम क्या करते हैं, आई प्लस प्लस, ये मैंडेटरी है वरना ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। तो मैंने इसको सेव किया है, चलिए इसको रन कर। अब आप देख सकते हैं हेलो जावा ये प्रिंट हो गया। देखिए सबसे पहले जब 1 आ जाएगा तब ये प्रिंट हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल जब तक ना हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन दैट्स ओवर 10 जब तक ना वो फ्लैश हो जाएगा तब तक ये चलता जाएगा। अब हम देखेंगे कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। ये बिल्कुल अपोजिट है वाइल से। देखिए जब हमने वाइल लूप पढ़ा है अभी, तो उसमें क्या हमने देखा था कि ये प्री कंडीशन टेस्ट होता है और साथ ही साथ हम पहले ही इसमें कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन चेक होती हैं तो तभी हमें जो है वो कोड एग्जीक्यूट करवाने में मदद करता है, जो कि वाइल ब्लॉक में स्पेशली प्रेजेंट होता है। अब डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में अगर हम सिंपल से सिंटेक्स की बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक कीवर्ड आता है जिसका कुछ अपना मान्य होता है, वो होता है डू। और डू में हमारा कोड होता है, सारा कोड, चाहे वो इंक्रीमेंट हो, चाहे वो किसी मैसेज को प्रिंट करना हो, या फिर उसके तुरंत बाद ही जो इस डू की प्रॉपर्टी है इस ब्लॉक में जितना भी आ जाएगा वो डू की प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ही जब हम बात करते हैं, जब ये डू खत्म होता है तब भी हमारी कंडीशन चेक होता है। तो बात यहाँ पर पोस्ट कंडीशन चेक होता है, पोस्ट कंडीशन टेस्ट होता है। पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक हो जाएगी। दैट मीन्स ये हमें ब्लॉक में इंटर करवाने देता है। और अगर मैं एक ट्रुथ बोलूँ कि हार्डली आप अपने प्रोग्राम्स में डू वाइल लूप यूज़ करोगे और मोस्टली प्रेफर नहीं करते हैं, ताकि कुछ ऑथेंटिकेशन इश्यूज आते हैं डू वाइल से, क्योंकि ये हमें प्रोग्राम में इंटर करवाने देता है विदाउट फिक्सिंग एनी कंडीशन। ये बाद में कंडीशन चेक करता है, तो वो हम नहीं चाहते हैं। दैट इज वाई डू वाइल लूप बहुत ही कम रेयर केसेस में यूज होता है। तो प्रोग्राम इसका कुछ इस तरीके से होता है, सबसे पहले हम डू को इम्पोज करते हैं, फिर कुछ इंक्रीमेंट ऐसे होते हैं, फिर इनिशियलाइजेशन ऐसे कुछ होती है, देन वी गो फॉर दी प्रिंट स्टेटमेंट। देन ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो वाइल में अकॉर्डिंगली कंडीशन चेक होती है। वाइल में क्या था, अगर यदि आई लेस देन 10 है, यानी कि यदि 1 लेस देन 10 है, तब इसको इंटर करवा के दो। यहाँ पर पहले हम इंटर करते हैं अपने लूप में, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। फॉर एग्जामिनेशन पर्पस डू वाइल लूप है यहाँ पे, बट जब हम रियल प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो ये बहुत ही मिनिमम यूज होता है। एंड द कॉज इज, ये हमें पहले इंटर करवाने देते हैं साइट में, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं, वो हम नहीं चाहते हैं यहाँ पे। तो ये था थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन डू वाइल लूप, और लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज बीन इम्प्लीमेंटेड इन आवर जावा प्रोग्राम। और हम एक प्रोग्राम भी इस पे करेंगे ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए कि अगर एग्जामिनेशन में आ जाए डू वाइल लूप तो ये प्रोग्राम सिंपली चिपका देना वहाँ पे। तो VS कोड में जाने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपल सा अपनी ही वाइल लूप में जो कि हमने अभी क्रिएट किया था उसी में हम क्या करते हैं, एक डू वाइल का प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी इनिशियलाइजेशन होगी। ये हम बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं। अगर अंदर हमने डू के अंदर की तो बाहर वाला वाइल इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये अब डिपेंड करता है अपने प्रोग्राम पे। तो क्या लिखेंगे, डू सिस्टम डॉट आउट डॉट println हेलो जावा। तो यहाँ पर हम करते हैं सिंपल सा इंक्रीमेंट, बाहर आते ही हम एक्चुअली पाइथन है चेंज द टेस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। सेमीकोलन ना लगाओ तब भी चलेगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सेमीकोलन से इंसान सिंपली प्रॉब्लम में पड़ता है। वाइल यहाँ पर सिंपली अपना कंडीशन लगाते हैं, इज लेस आर इक्वल टू 10। तो सिंपली इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, देखते हैं कि अच्छे से चलता है कि नहीं। तो
चल गया अच्छे से। तो सबसे पहले प्रिंट जावा हेलो जावा आ गया, ये है, और कंडीशन फॉलोज हैं, तो वैसी बात है कि टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन पहले ये काम करता जाएगा। दैट इज़ वाई इसको हम मिनिमम यूज़ करते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट वाइल एंड डू वाइल लूप इन आवर जावा। और उसके बाद हम स्टैंडर्ड लूप की बात करेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फॉर लूप, दैट इज़ अ फॉर ईच लूप, जो हम अपकमिंग सेशन में बात करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद साइड अकेडमी फॉर CS। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा नीड है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।